हरे कृष्ण। हाँ, तो कैसे पता चला कि कार्य हमें कृष्ण की तुष्टि के लिए करना है? सुन के। सुन के, श्रवण से या शास्त्र से। तो जब तक शास्त्र नहीं सुनेंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा कि हमें कार्य करना ही क्यों। ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी के डिसाइपल है गुणार्णव प्रभु। तो जब कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन का बन रहा था, पता नहीं कितने लोग गए हैं वृंदावन, कृष्ण बलराम का मंदिर, तो जब वो बन रहा था तो वो सीमेंट की बोरी गिन रहे थे और बाकी लोग अपना पढ़ रहे थे, जप कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, यार प्रभुपाद जी क्या वो लोग इतना भक्ति भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, मैं सीमेंट गिन रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये शुद्ध भक्ति। सीमेंट गिनना भी शुद्ध भक्ति है अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है या गुरु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट बोला। अब ये नहीं कि एक पक्ष पकड़ लिया, अब कल हम लोग गए सीमेंट गिनने लगे, शुद्ध भक्ति। ये नहीं करना है। मतलब एक सुपीरियर ऑर्डर के अंदर में हम लोग को पता चलता है कि भैया हाँ सीमेंट गिनना भी, जब प्रभुपाद जी ने जब बोला उस टाइम फ्रेम में कि हाँ सीमेंट गिनना शुद्ध भक्ति है, तब है वो। तो जो भी हम कार्य करें तो सुपीरियर पर्सन बताएगा कि हाँ जो तुम्हें कार्य कर रहे हो भक्ति है कि नहीं है। आप खुद से नहीं जान पाएंगे। तो आपको एक वैष्णवों के अंडर में रह के कार्य करना सीखना होगा कि भैया कैसे कार्य करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब ये भी नहीं कि सीमेंट गिनने के बहाने ये सोचे कि सीमेंट गिनना शुद्ध भक्ति है तो भागवतम और गीता क्लास में क्यों आए। वो सुनना भक्ति थोड़ी ना है। सीमेंट गिनने से काम चल जाएगा। तो एक पक्ष नहीं पकड़ना है। कुछ लोग कभी कभी एक पक्ष पकड़ लेते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये बोला तो मतलब ये स्टैंडर्ड हो गया, अब सीमेंट गिनना शुद्ध भक्ति हो गई। वो एक उस टाइम फ्रेम में था। तो अगर हम प्रभुपाद जी की बात खोलें तो वो एक टाइम फ्रेम के अंदर सब कुछ, वो टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस के अंदर रहती है। ठीक है। तो ये बात है कि मतलब अगर कोई कृष्ण की तुष्टि के लिए कोई भी कर्म कर रहा है, वो ऊपर से लगेगा कि अरे ये तो भौतिक कर्म है, लेकिन वो भक्ति है। ठीक है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है। अभी तक लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि अपने कार्य को समर्पित कृष्ण को करते कैसे। भाई कहा गया आप अपने कर्म फलों को कृष्ण को दें, कैसे देना है, क्या मतलब है देने का, अभी भी लोग नहीं समझ पाते। देखिए बहुत दो तीन बातें हैं, तो नोट नोट करिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जो कृष्ण भक्त है उसका मुख्य गुण ये है कि वो अपने कर्म से कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, अपने लिए कर्म नहीं करता। फर्स्ट, जो व्यक्ति है डिवोटी है जो कृष्ण कॉन्शियस में है, वो अपने लिए कर्म नहीं करने, वो अपने लिए तो फिलहाल कर्म नहीं करेगा। कृष्ण को प्रसन्न करे नहीं करे अपने लिए नहीं करेगा। उसको इतना तो पता रहता है कि भैया भोग नहीं करना है। तो पहली चीज तो ये कि वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करेगा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा अदरवाइज। और हर व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति गृहस्थ में नहीं जा सकता, क्योंकि चेतना का लेवल अलग अलग है, उसका अधिकार अलग है। तो उसको हर वैष्णव का कर्तव्य ये बनता है कि उसको समझाएं कि हम अपने कर्म को कृष्ण को कैसे दे सकते हैं। तो एक मार्गदर्शन बहुत जरूरी है कि अपने कर्म फलों को, अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करना है कैसे, व्हाट इज द मेथड। ठीक। तो देखिए बड़ा सिंपल है। कोई व्यक्ति अगर जॉब पे जा रहा है तो जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो कृष्ण की सेवा में लगाए, ये भी हो सकता है। और दूसरा, वो कमाए इसलिए कि भाई जो उस घर में पत्नी और बच्चे हैं उनको सफिशिएंट जो नेसेसिटीज हैं वो मिल पाए, जिससे कि वो लोग भक्ति करें। दो बातें मैंने बोली, दो बातें बोली मैं। गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में जितने भी लोग हैं, जो पैसा आ रहा है वो तो वो दान दे मंदिरों वगैरह में, या वो उस मेंटेलिटी से कमाए कि भाई जो मैं कमा रहा हूँ उससे मेरा परिवार अच्छे से पालन पोषण हो सके। क्यों? क्योंकि वो भक्ति अच्छे से कर सके। तो मुख्य उद्देश्य आप देख रहे हैं भक्ति ही है, लेकिन ये सारा पैसा कमाना ये सब चीजें सपोर्ट करती हैं भक्ति करने में। इस बात को समझ पा रहे हैं? वो कार्य इंडिपेंडेंट नहीं है उसका, वो कार्य डिपेंड है कि वो भक्ति अच्छे से कर पाए।
और एक और इंटरेस्टिंग बात, सारे जितने भी अदर कर्म हैं जो मतलब स्वरूप सिद्धा भक्ति में नहीं, जो डायरेक्ट भक्ति नहीं है, जैसे श्रवण कीर्तन, जो डायरेक्ट भक्ति नहीं है, उसके अलावा और जो भी कर्म हैं वो भक्ति तब बनते हैं जब वो श्रवण और कीर्तन के पीछे रहते हैं। क्या बोला? जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है वो तो डायरेक्ट है, जैसे हम आप लोग गीता सुन रहे हैं, मैं गीता बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट भक्ति, कीर्तन हो रहा है और आपका श्रवण हो रहा है, ठीक। लेकिन अदर जो अन्य कार्य हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, वो सारे कार्य भक्ति तब बनेंगे जब वो आपको श्रवण और कीर्तन में हेल्प करेंगे, या श्रवण और कीर्तन के चलेंगे पीछे पीछे, तभी वो भक्ति बने। क्योंकि अगर श्रवण ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं रहेगा करना क्या है। इसीलिए मैंने पूछवाया कि आपको कैसे पता चला कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना। आप लोगों ने कहा श्रवण, तो श्रवण और कीर्तन के पीछे ही वो सारे कार्य रहेंगे, उसी को हेल्प करेंगे श्रवण कीर्तन को, तो वो भक्ति करेंगे। एक होती है स्वरूप सिद्धा भक्ति जो 9 प्रोसेस है, और एक होती है संग भक्ति। ऐसे कार्य करें जिससे हमारे स्वरूप सिद्धा भक्ति में हमें सहायक हो, ऐसे कार्य को भक्ति कहते हैं, और वो संग भक्ति होती है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, सुबह सुबह नहाना, ये भक्ति है। अगर आप मंगल आरती में जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अरे आरती में जाना तो नहाना पड़ेगा, नहा के आरती में जाए, तो नहा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या? आरती में जाना। ठीक, शरीर का ध्यान रख रहे हैं, तो शरीर का ध्यान तो बहुत लोग रखते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए आप फील्ड में जाए, मतलब जहां भी आप एक्सरसाइज वगैरह होती हो, दो लोग दौड़ रहे हैं, मान लीजिए एक भक्त एक नॉन भक्त, आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें से व्यक्ति क्यों दौड़ रहा है। एक दौड़ रहा है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे जिससे मैं भक्ति कर पाऊं, तो वो दौड़ना जो उसका कार्य है वो भक्ति कहलाएगी। और एक व्यक्ति है कि मैं खूब भागूं जिससे कि मैं खूब एप्स पैक्स बना के लोगों को दिखाऊं, तो वो भक्ति नहीं। तो शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति है, जिससे कि आप का जो स्वरूप शुद्धा भक्ति है, जो जो उसके कार्य हैं, उसमें आपको हेल्प मिल सके, वो आप अच्छे से कर सकें। इसीलिए शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति। सिंपल एग्जांपल कि मोटरसाइकिल से आपको कहीं जाना है, तो मोटरसाइकिल ठीक रखना ये जरूरी है, लेकिन मोटरसाइकिल को भी हमेशा ठीक रखना, मतलब हमेशा मोटरसाइकिल को ही केयर करना, ये सही नहीं। मतलब मोटरसाइकिल को ठीक रखना जीवन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल को साफ रखेंगे, सही रखेंगे, जिससे कि हम कहीं जा पाए, वो सही। ठीक है, तो ऐसे कार्य जो आपको स्वरूप सिद्धा भक्ति में हेल्प करें और श्रवण और कीर्तन के पीछे रहें, वो भक्ति है। ये नहीं अरे पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना है, श्रवण कीर्तन गया भाड़ में, भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, भगवान के बारे में बोलेंगे नहीं, फिर वो भक्ति नहीं रहेगी, वो भक्ति नहीं है। आप कार्य कर रहे हैं जिससे, अब जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, भाई आप लोग सुन पा रहे हैं क्यों? नेट डलवाना पड़ता है, नेट खर्च करने पड़ते हैं, रुपए रिचार्ज कराना पड़ता है। तो रिचार्ज अगर आप करा रहे हैं जिससे कि मैं श्रवण कर पाऊं, तो भक्ति है भाई, नॉर्मल नहीं है। आप किस एटीट्यूड से कर्म कर रहे हैं, इससे डिफाइन होता है कि वो कर्म भक्ति है कि नहीं। दिस इज द सिंपल एंड शॉर्ट कंक्लूजन। आप किस उद्देश्य से, किस एटीट्यूड से कर्म कर रहे हैं, उससे साबित होता है कि वो भक्ति है नहीं है। अगर एटीट्यूड आपका ये है कि जो 9 प्रोसेस डिवोशन सर्विस है उसमें मैं और अच्छा कर पाऊँ, या उसमें जो हेल्प मिले उसको करने में, तो फिर वो भक्ति कहलाएगी। ठीक, आई होप मतलब आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग अब 26वां श्लोक कल देखेंगे। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, एक और बात बताना भूल गया मैं, कि सबसे पहले खाना ऑफर करना सीखिए, सबसे पहले भोजन ऑफर करना सीखिए भगवान। भोजन के बाद कान ऑफर करना सीखिए, कान। बस भोजन और कान अगर ये ऑफर कर दिया, उसके बाद जितने भी कार्य आप करेंगे तो आपको विवेक रहेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक, ये थोड़ा सिंपल एग्जांपल ही, जैसे मान लीजिए किसी को पता ही नहीं है
करना क्यों है, करना कैसे है। तो सबसे पहले भोजन भगवान को दे, प्रसाद खाए, और कान से श्रवण जितना ज्यादा करेगा उतना क्लियर होगा उसको कि वो ये कार्य क्यों करे, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कार्य करने का। ठीक है, हरे कृष्ण। रुकते हैं यहीं पे।